लेकिन तो महाढोंगी, पाखंडी और अंधविश्वासी और छोटी सोच के व्यक्ति निकले। वोट के लिए इन्होंने अपने देवी देवताओं को भी बेच दिया है। केजरीवाल जी, आपने ये बयान देकर कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश होने चाहिए, इससे ये तय हो गया है कि तुम में और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। और भरसक निंदा करता हूं और मैं पूरे प्रदेशों में, देश में सभी लोगों से अपील करता हूं कि केजरीवाल अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, ये महाब्राह्मणवादी हैं, महाब्राह्मणवादी हैं। और अगर हिम्मत है तो बाबा साहब की फोटो नोट पर लेके आओ, क्योंकि बाबा साहब के विशेष प्रयासों से देश भारत में आरबीआई की स्थापना हुई और उसी की जरूरत है नोट पर, लक्ष्मी और गणेश की नहीं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी भारतीय संविधान के तहत राजनीतिक पार्टी बनाकर, भारतीय संविधान के तहत मुख्यमंत्री बनकर अल्पजन समाज में जन्मा केजरीवाल असली चेहरा लेकर के सामने आया है और उन्होंने कहा है कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश के फोटो होने चाहिए। मैं केजरीवाल पर आज से नहीं, अन्ना हजारे के जमाने से शक करता था कि मेन स्ट्रीम का मीडिया, ये गोदी मीडिया आखिर केजरीवाल को इतना कवरेज क्यों कर रहा है। उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, हमारे जैसे लोगों ने शक किया कि आखिर ये लोग धोखा दे रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, विश्वासघात कर रहा है। और जब 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो उस शक को और हमारे द्वारा गहराया गया, हमारे जैसे लोगों के द्वारा गहराया गया। लेकिन अभी अभी सम्मानित केजरीवाल जी ने ये कह करके ये शक मजबूत कर दिया है कि वो आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं, वो संगी हैं और वह हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत से उनका कोई लेना देना नहीं है, भारत के इतिहास से उनका कोई लेना देना नहीं है और विकास से उनका लेना देना नहीं है। ये सब झूठा है, ढकोसलेबाज है। इसलिए आज मैं आह्वान करना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से, एससी ओबीसी के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से, मुसलमान लोगों से कि ये आपका नेता नहीं है, ये धोखा दे रहा है आपको, धोखे से आपके वोट ले रहा है और वह बीजेपी के साथ मिला हुआ है। दोनों लोग एक जैसे हैं और दोनों लोग मिलकर के देश पर कब्जा करना चाहते हैं, मजे लूटना चाहते हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों को झकझोरना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, इतनी बड़ी आबादी तुम्हारी और ये बहुजन तुम पर, ये अल्पजन तुम पर शासन कर रहे हैं। कभी यहां सरकार, कभी वहां सरकार, सरकारों पे सरकार, और आप लोग विद्वान बने जा रहे हो। इसलिए आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि केजरीवाल बहुजन समाज के नेता नहीं है। जो लोग उन्हें वोट देना चाहते हैं वो वोट ना दें, वो चाहे जिस और पार्टी को दे दें। इनसे अच्छी तो हमारी बसपा पार्टी है, इनसे अच्छी तो और पार्टियां हैं जिन्होंने कभी भी इस तरह के बयान नहीं दिए। इसलिए मैं आज उनके इस बयान की निंदा करता हूं और मैं अपील करता हूं देश भारत के सभी हक वंचित, असहाय, कमजोर और बहुजन समाज के बौद्ध अम्बेडकरवादियों से कि जिस तरह से अशोक स्तंभ करेंसी पर था, उसकी वही लंबाई चौड़ाई से वापसी चाहिए। हमें परहेज नहीं है गांधी जी से, लेकिन मेरे अशोक स्तंभ को तुमने छोटा क्यों किया? और अशोक स्तंभ को भी हटा करके ये अब लक्ष्मी और गणेश को लाना चाहते हैं। इनका चेहरा साफ हो गया है। ये लोग धोखा दे रहे थे, बाबा साहब का फोटो लगाकर, भगत सिंह का फोटो लगा करके। ये लोग धोखेबाज लोग हैं, ये अल्पजन हैं, ये तुम्हारे वोटों पर मजे काटना चाहते हैं। सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ और इन्हें सबक सिखाओ। अब इन्हें न गुजरात में वोट दिया जाएगा, न हिमाचल में वोट दिया जाएगा, न यूपी में वोट दिया जाएगा और दिल्ली की सरकार भी इनसे छीनी जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया है। मैं सोचता था कि बीजेपी के ये विकल्प बनकर के तैयार हुए हैं,
ये हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को बराबर का हक देंगे, हिस्सेदारी देंगे। IITN हैं, IRS हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम महाढोंगी, पाखंडी और अंधविश्वासी और छोटी सोच के व्यक्ति निकले। वोट के लिए इन्होंने अपने देवी देवताओं को भी बेच दिया है। केजरीवाल जी, लोग थूक लगा करके करेंसी को गिनते हैं, कहां लक्ष्मी को आप लगाना चाह रहे हो। और मैं आपको बता दूं, सही मायने में तो घर की लक्ष्मी वो बेटी है, वो बहन है, वो मां है, वो पत्नी है जो घर को संभालती है। एक काल्पनिक लक्ष्मियों की क्यों चर्चा करते हो? असली लक्ष्मी तो मां है, बहन है, बेटी है, पत्नी है। उसकी पूजा करिए, उसका सम्मान करिए। केजरीवाल जी, आपने ये बयान देकर कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश होने चाहिए, इससे ये तय हो गया है कि तुम में और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर लोग मानते थे, लेकिन वो अंतर साफ हो गया है। इसलिए मैं देश भारत के सभी हक वंचित असहाय कमजोर और बहुजन समाज से अपील करते हैं कि अपना वोट अपनों को, अपना नोट अपनों को, इनको वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, मुखौटा लगा करके आए हैं और तुम्हारे वोटों से राज करना चाहते हैं और देश को ये बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनको मौका लगेगा, ये संविधान भी खत्म कर देंगे, ये हिंदू राष्ट्र भी कर देंगे, लेकिन हक वंचित असहाय कमजोर और बहुजन समाज के लोग 100 करोड़ से ज्यादा इस भारत में है, ऐसा होने नहीं देंगे। मैं निंदा करता हूं और भरसक निंदा करता हूं और मैं पूरे प्रदेशों में, देश में सभी लोगों से अपील करता हूं कि केजरीवाल अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, ये महाब्राह्मणवादी हैं, महाब्राह्मणवादी हैं और यही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अभी देखा ना, मंत्री का इस्तीफा लेकर के इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, ये डर गए। इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है। गंगा जमजम की तहजीब की इन्हें चिंता नहीं है, इन्हें अपनी चिंता है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों को वोट देना बंद करिए। केजरीवाल जी, होश में आओ, नहीं जो कुछ बचा है वो भी लुट जाएगा आपका। ये बहुजन समाज अब जाग गया है। बहुजन समाज को ही नेता मानेगा, अब अल्पजनों को नेता नहीं मानेगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं। अगर हिम्मत है तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की लाट को वापस नोट पे लाओ, तभी भारत का सम्मान बढ़ेगा, तभी संविधान का सिर ऊंचा होगा। और अगर हिम्मत है तो बाबा साहब की फोटो नोट पर लेके आओ, क्योंकि बाबा साहब के विशेष प्रयासों से देश भारत में RBI की स्थापना हुई और उसी की जरूरत है नोट पर, लक्ष्मी और गणेश की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।